हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं शरीरी। तो इससे पहले हमने वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था, शारीर पढ़ा था और शरीर पढ़ा था। तो शरीर का मतलब तो क्या था, बॉडी था। शारीर मतलब क्या था, बॉडी से रिलेटेड नॉलेज हमें जिस शास्त्र में मिलता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, शारीर बोलते हैं। और आज हम देखने वाले हैं शरीरी। तो शरीरी का मतलब आप ये याद रखो, शरीरी का अर्थ क्या होता है, आत्मा होता है। तो यहाँ पर जो श्लोक आया हुआ है शरीरी के लिए वो है, पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष इति स एस कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृत शुश्रूष शारीर स्थान, पहला अध्याय 21वां श्लोक। अब इसका मतलब क्या है, शरीर का अर्थ है आत्मा, अतः पंच महाभूत और आत्मा इनका समुदाय ही पुरुष कहलाता है। मीन्स पंच महाभूत और आत्मा का समुदाय ही क्या कहलाता है, पुरुष कहलाता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, यहाँ पर कर्म पुरुष की बात आई हुई है। अब जैसा कि मैंने जब आपको बेसिक्स पढ़ाया था रचना शारीर का, तब मैंने आपको बताया था हम कर्म पुरुष किसे बोलते हैं, कर्म पुरुष और चिकित्सा पुरुष। कर्म पुरुष और चिकित्सा पुरुष हम बोलते हैं षड्धात्मक पुरुष। षड्धात्मक पुरुष का मतलब होता है जो चीज़ 6 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। यहाँ पर ये चीज़ 6 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। हाँ, ये चीज़ 6 एलिमेंट से बनकर मिली हुई है। एक तो है पंचमहाभूत और एक है आत्मा। पंचमहाभूत होते हैं 5, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ये हो गए 5 एलिमेंट्स, और एक हो गई आत्मा। तो टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। उसी को ही हमने क्या बोला है, षड्धात्मक पुरुष बोलता है, या कर्म पुरुष बोल लो या चिकित्सा पुरुष बोल लो। इसे कर्म पुरुष कहते हैं। यही पुरुष चिकित्सा करने के लिए योग्य माना जाता है। यही पुरुष होता है वो चिकित्सा करने के लिए योग्य माना गया है। फिर जीवात्मा क्या होती है वो हम देखते हैं। जीवात्मा, जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक प्राणी जीवित माना जाता है। तो जीवात्मा का मतलब होता है जब तक आत्मा जो होती है वो हमारे शरीर में होती है, जब तक क्या माना जाता है, प्राणी को जीवित माना जाता है। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है, चिकित्सा का अधिकरण पुरुष, कर्म पुरुष आदि शब्दों से जीवात्मा को जाना जाता है। चिकित्सा जो होती है वो हमारे शरीर की होती है, ना कि आत्मा की होती है। जो चिकित्सा होती है, जो ट्रीटमेंट होता है वो हमारे शरीर का होता है, वो हमारी बॉडी का होता है, ना कि हमारी आत्मा का होता है, सोल का होता है। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में मैंने लिखा हुआ है ये परमात्मा का ही अंश है। कौन, जीवात्मा। परमात्मा अनादि है क्योंकि इसकी जो परमात्मा है उसकी किसी से उत्पत्ति नहीं होती है। जो परमात्मा है उसका किसी से ओरिजिन नहीं होता है। इसका अस्तित्व सदैव रहता है। इसका जो अस्तित्व है वो हमेशा रहता है। अनादि और कारण रहित होने के कारण वह नित्य है। अनादि मीन्स जिसका कभी अंत पता ना हो, जिसकी एंडिंग पता ना हो, और कारण रहित होने के कारण वह नित्य है। नित्य मीन्स क्या होता है, प्रेजेंट इन ऑल टेंसेस। पास्ट में भी प्रेजेंट थी, फ्यूचर में भी प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में भी प्रेजेंट है वो। अनादि मतलब क्या होता है, अनादि मतलब यही होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता ना हो। फिर उसे अव्यक्त कहते हैं। और अव्यक्त, आपने वर्ड सुना होगा सृष्टि उत्पत्ति में, अव्यक्त से बना महान। तो अव्यक्त मतलब ही क्या है, अव्यक्त का मतलब ही होता है परमात्मा। आत्मा कह लो, क्षेत्रज कह लो, शाश्वत कह लो, विभु कह लो, ये सब कहा गया है। किसे कहा गया है, परमात्मा को कहा गया है। फिर उसके बाद में क्षेत्रज मतलब क्या होता है, लिव इन ह्यूमन बॉडी। फिर शाश्वत मतलब क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टेबल। और शाश्वत, आयुर्वेद शाश्वत है क्या, हाँ आयुर्वेद भी शाश्वत है। आयुर्वेद क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टेबल है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। फिर विभु है, जिसे ज्ञान हो, हैविंग नॉलेज, पावर। फिर जीवात्मा ही सुख दुख इच्छा द्वेष चेतना बुद्धि अहंकार आदि का मूल कारण है। जो जीवात्मा है वो सुख दुख इच्छा द्वेष चेतना बुद्धि अहंकार आदि का मूल कारण है। फिर आत्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेंटल थिंकिंग लाइक डिजायर्स, एंग्री, ग्रीडीनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, इंटेलिजेंसी एक्सेट्रा। फिर आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। जो आत्मा है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही छोटी है, स्मॉल है, माइन्यूट है। उसका स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशमय है। जो उसका स्वरूप है वो सूर्य के समान ग्लो करता है। जीवात्मा ज्ञान का अधिकरण है। जो हमारा ज्ञान का अधिकरण है वो कहाँ पर होता है, जीवात्मा में होता है। फिर आत्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेनिंग नॉलेज। फिर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जीवात्मा प्रति शरीर में भिन्न तथा अनंत है। जीवात्मा इज डिफरेंट इन डिफरेंट ह्यूमंस। यहाँ पर ये कहा गया है, जैसा कि आपको पता भी है, परमात्मा तो कितनी है, एक है परमात्मा सिर्फ और सिर्फ। लेकिन जो जीवात्मा है वो कितनी है, इनफाइनाइट है, अनेक, असंख्य।
असंख्य है जीवात्मा हर ह्यूमन बॉडी में। जैसे कि मेरे अंदर जो जीवात्मा है वो अलग है, आपके अंदर जो जीवात्मा है वो अलग है। जो जितने भी जीवित चीज़ें हैं उन सब के अंदर जो जीवात्मा है वो अलग अलग है। इसका मतलब जो जीवात्मा है वो हर शरीर के अंदर अलग अलग है। इस वजह से जो जीवात्मा है वो है असंख्य और परमात्मा है एक सिर्फ और सिर्फ। फिर उसके बाद में बात आती है आत्मा के लक्षण और आत्मा के गुण क्या क्या होते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू चरक और सुश्रुत, चरक और सुश्रुत ने जो आत्मा का स्थान है वो कहाँ पर माना है, हृदय में माना है। अब बात आती है आत्मा के गुण कौन कौन से होते हैं। जो आत्मा के गुण होते हैं वो होते हैं 14। आत्मा के गुण कितने होते हैं, 14 होते हैं। 14 आपको याद रखने हैं गुण, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 गुण है आत्मा के, वो हैं सुख दुख, इच्छा द्वेष, बुद्धि प्रयत्न, धर्म अधर्म, भावना संयोग, विभाग पृथकत्व, परिणाम, संख्या। ये कितने हैं, आत्मा के 14 गुण हैं। एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूँ। सुख दुख, इच्छा द्वेष, बुद्धि प्रयत्न, धर्म अधर्म, भावना संयोग, विभाग पृथकत्व, परिणाम, संख्या। ये कितने हो गए, आत्मा के 14 गुण हो गए। फिर उसके बाद में बात आती है आत्मा के लक्षण की। अब आत्मा के जो लक्षण हैं वो चरक ने बताए हैं 22। चरक ने हैं वो आत्मा के लक्षण 22 बताए हैं और सुश्रुत ने आत्मा के लक्षण 16 बताए हैं। और आत्मा के गुण कितने होते हैं, 14 होते हैं गुण। ये बात आप याद रखना। फिर उसके बाद में जो आत्मा के लक्षण हैं उनमें से जो विशेष लक्षण हैं आत्मा के, वो है सुख दुख, इच्छा द्वेष, ज्ञान उन्मेष, कर्म धर्म अधर्म आदि आत्मा के विशेष लक्षण माने जाते हैं। तो ये हो गए आत्मा के विशेष लक्षण। तो यहीं पर आपका समाप्त होता है शरीरी भी। आई होप गाइज ये वीडियो भी आपको समझ में आई होगी। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ये वीडियोस अपने दोस्तों के अंदर। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।